नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शुभताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊँगा कि हम कैसे पता करें कि हमारा कौन-सा चक्रास एक्टिव है, कौन-सा डीएक्टिव है। क्योंकि ज़्यादातर डीएफ का कॉल आता है, वो समझ नहीं पाती, वो बोलती है कि मैं बहुत दिनों से अपने इनर वर्क कर रही हूँ, 7 चक्रास पे काम कर रही हूँ, लेकिन हम कैसे पता करें कि हमारा चक्रास ये एक्टिव है। तो कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए-नए वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों, जितनी भी डीएफ हैं, अपने आप पे बहुत मेहनत कर रही हैं, इनर वर्क कर रही हैं, लेकिन उनको खुद को नहीं पता पड़ रहा कि हम जैसे 7 चक्रास मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमारे चक्रास जागृत हुए कि नहीं? क्योंकि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। देखो क्या होता है कि जैसे जब हमारे चक्रास अनबैलेंस होता है तो हमारे शरीर में कहीं न कहीं असर दिखाता है। तो हमें हर उस पे गौर करना है कि हमारे अंदर क्या कमी है, तो उसी हिसाब से आप अपना वो चक्रा एक्टिवेट करें। क्या होता है, सबसे निचला जो रीढ़ की हड्डी के निचला हिस्सा है, उसपे रहता है रूट चक्र। क्योंकि हमारी ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर फ्लो होती है। तो धीरे-धीरे हमारे जो चक्रास है नीचे से ऊपर को ऊपर ऊर्जा होती है ऊपर और हमारे चक्रास जागृत होते जाते हैं। तो सबसे पहले आता है रूट चक्र, इसका कलर रहता है रेड। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर डर, भय, यानी हेल्थ से संबंधित, मेंटालिटी से संबंधित यानी हमारे पेट का डाइजेशन जैसे ये रूट चक्र हमारा अनबैलेंस होगा ना, तो हमारे हेल्थ पे दिक्कत आ जाएगी। जैसे हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, हमारे शरीर में कोई वैसी प्रॉब्लम आ जाए, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी। हमारे अंदर डर आ जाएगा, भय आ जाएगा कि हमारा कहते हैं ना कि हमारा यूनियन होगा कि नहीं? जैसे ज़्यादातर डीएफ के मन में ये आता है कि हमारा यूनियन होगा कि नहीं? और क्यों नहीं हो रहा? उसके अंदर डर भरा हुआ है। तो इस डर का मतलब ये है कि आपका रूट चक्र अनबैलेंस है। तो जैसे ही आप रूट चक्र बैलेंस कर लेंगे, तो आपके अंदर का ये डर भय खत्म हो जाएगा आपके अंदर का। और सबसे बड़ी बात, आपके हेल्थ में सुधार आ जाएगा, डाइजेशन सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा। ये रूट चक्र के कारण होता है। नंबर 2 आता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का ये होता है, वैसे जो हमारा रूट चक्र का बीज मंत्र है, उसको जैसे एक्टिवेट करना हो, जिसका नहीं हुआ हो, तो उसका बीज मंत्र है लम। तो अपने को 11 बार आँखें बंद करके लम, लम ऐसे बोलना है, तो हमारा रूट चक्र एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ही आपके अंदर का रूट चक्र एक्टिवेट होगा, तो आपके जो आदतों में मैंने बताया, उसमें सुधार आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र के कारण क्या होता है, सेक्सुअल सेक्सुअल थॉट आते हैं हमारे मन में, एंटी सेक्स के प्रति आकर्षण होता है और क्रिएटिविटी यानी कुछ नया करने का मन करता है। जैसे हमारा जो स्वादिष्टान चक्र बैलेंस रहेगा, तो हमारे अंदर सेक्सुअल थॉट नहीं आएँगे, ठीक है? और कुछ नया करने का कोशिश हम करेंगे। कुछ नया हमारे दिमाग में विचार आएगा कि हम कुछ क्रिएटिव करें, म्यूज़िक से संबंधित कुछ क्रिएटिव काम जो कुछ हटके हो। जब हमारा रूट चक्र बैलेंस होता है। लेकिन यही नहीं, वो स्वादिष्टान चक्र जब हमारा अनबैलेंस होता है, तो हमारे अंदर एक तो सेक्सुअल थॉट आएँगे, वो नेगेटिविटी आएगी सेक्सुअल थॉट के करीब और क्रिएटिव काम करने को कोई मन नहीं करेगा, कुछ नया करने को नहीं करेगा, मन में आलस भरा रहेगा, कुछ नया करने का कभी मन में आएगा ही नहीं। ये होता है स्वादिष्टान चक्र के कारण। तो जैसे ही हम लोग इस स्वादिष्टान चक्र को बैलेंस कर लेते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मन में एक तो जैसे सेक्सुअल थॉट आना ये तो नेचर का नियम है, लेकिन हमें उस पॉजिटिव वे में ले जाना है, ना कि नेगेटिव सोच के कारण सेक्सुअल थॉट के जो हमारे जब हमारा स्वादिष्टान चक्र जागृत होगा ना, तो ये सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं, उनमें थोड़ा कमी आ जाएगी। फिर आप इसके बारे में नहीं सोचेगा और हमारे मन में कुछ नया करने के लिए मन करता रहेगा, कि जैसे हमें कुछ नया करना है। तो ये स्वादिष्टान चक्र के कारण ये होता है सब कुछ। और इसका बीज मंत्र है बम। जैसे अपने को आँखें बंद करके बम, बम ऐसे बोलना है 11 बार, तो आपका ये स्वादिष्टान चक्र एक्टिव हो जाएगा। नंबर 3 पे है मणिपुर चक्र।
मणिपुर चक्र, आत्मसम्मान, धन दौलत, ये फिजिकल उससे संबंधित है, फिजिकल सुविधाएं। तो आत्मसम्मान में कमी, अपने आप को हीन भावना फील करना, अपने आप को कभी बड़ा ही नहीं सोचना कि मैं बहुत, यानी अपने बारे में नेगेटिव सोचना, और कभी भी धन दौलत के बारे में सोचना, ये हमारे मणिपुर चक्र के कारण आते हैं। और इनको, मणिपुर चक्र को जब हम बैलेंस कर लेते हैं, तो हमारे अंदर ये थॉट नहीं आते कभी। आत्मसम्मान, यानी हमें किसी का डर नहीं रहता, कौन क्या बोल रहा है, किससे, दूसरे से किसी से मतलब नहीं रहता। कोई कुछ भी बोले, लेकिन आप खुद अपने आप को एक, कहते हैं ना, पॉजिटिव वे में समझेंगे, और हमेशा अपने आप को एक्टिव समझेंगे, हमेशा होशियार समझेंगे, और जो खुद का आत्मसम्मान है, उसमें ग्रोथ होगी। और धन दौलत में भी आपकी ग्रोथ होगी। जैसे आप कोई धन दौलत, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें भी आपकी ग्रोथ होगी। ये मणिपुर चक्र के कारण होता है। यही आपका मणिपुर चक्र जैसे डाउन है, तो फिर ये सारी दिक्कतें आ जाती हैं। और जैसे ही आप उन्हें ओपन कर लेते हो, तो ये आपके जीवन में ग्रोथ करेगा। किसी से भी संबंधित, और ज़्यादातर क्या है, मणिपुर चक्र सूर्य से संबंधित है। सूर्य, कोशिश करें दिन में 5-10 मिनट सूर्य की किरणों के सामने आएँ। विटामिन डी भी हमें, हमारे शरीर को मिलती है, और हमारा मणिपुर चक्र भी जागृत होता है। सूर्य की किरणें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और डाइजेशन भी से दिक्कत आ जाती है इसमें। और सबसे इसका उपाय है कि आप कपालभाति भी करें, तो भी हमारा मणिपुर चक्र जागृत हो जाता है। नंबर चौथा है हृदय चक्र। जो हृदय चक्र है, ज़्यादातर रिलेशनशिप खराब होना, प्रेम भाव नहीं रहना अपने मन में, सेवा भाव नहीं रहना, ये इनके कारण क्या होता है, ये हमारा जब हृदय चक्र ब्लॉक होता है, तो हमारे दिमाग में यही थॉट आते हैं। किसी से अच्छे से बात नहीं करना, सेवा भाव तो किसी के बारे में सोचना ही नहीं, दूसरों के बारे में। ये ब्लॉक के कारण होता है। तो इसी, जो हमारा हृदय चक्र है, उसको हम यदि एक्टिवेट कर लेते हैं, तो हमारे मन में प्रेम भावना आ जाती है, सेवा भाव आ जाता है, और हमारी हर किसी के हेल्प करने की मन में आ जाती है। और एक ध्यान रखना, जब हमारा हृदय चक्र ब्लॉक हो, ऐसा आपकी आदतों में कमी आ रही है, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, एंड प्रेम भाव नहीं रहे, सेवा भाव नहीं रहे, तो समझ लो आपका हृदय चक्र ब्लॉक है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए, एक तो यम का बीज मंत्र है, यम। आँखें बंद करके आप 11 बार यम, यम, यम ऐसे बोल सकते हैं, तो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और इसको नॉर्मल तरीके से ये है कि आप ज़ोर-ज़ोर से साँस लेना, ब्रीथिंग करना, ज़ोर-ज़ोर से साँस लेना, और नेचर के करीब रहना। ज़्यादा जैसे नंगे पाँव हैं, इसका कलर का ग्रीन रहता है, जो हृदय चक्र का ग्रीन रहता है। तो आप जितने नेचर के करीब रहेंगे, आपका हृदय चक्र ओपन होगा। नंबर 5 है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र का मतलब होता है कि जो लोग झूठ ज़्यादा बोलते हैं, जिनका अनबैलेंस रहता है ना, उनके अंदर झूठ बोलने की बहुत गंदी आदत होती है। वो झूठ दिन भर बोलते रहते हैं। तो समझ लो उनके अंदर पल-पल पे झूठ बोलने की आदत है, तो समझ लो आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक है। तो इस थ्रोट चक्र को ओपन करने के लिए, एक तो दिन भर यानी आपने को ज़्यादातर सच बोलना है, और इसका बीज मंत्र है यम। आप 11 बार यम, यम, यम ऐसे भी बोल सकते हैं, तो आपका थ्रोट चक्र भी ओपन हो जाएगा। ये बॉडी से संबंधित है थ्रोट चक्र। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमेशा सच बोलें, तो आपका थ्रोट चक्र कभी ब्लॉक नहीं होगा। और यम का आप हमेशा, ये थ्रोट चक्र को ओपन करने के लिए, अपने को भी इसका बीज मंत्र है हम ऐसे 11 बार बोलना है, तो आपका हम, ये आपका थ्रोट चक्र ओपन हो जाएगा। और अगला है थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र का मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो कि मेरे जीवन में हो क्या रहा है। आप किसी की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, आपको कोई बार-बार धोखा दे रहा है, तो इसका मतलब आपका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है। इसके ओपन होने से आप दूसरे की मन की भावनाओं को समझ जाएँगे। आपके जो विचार हैं, वो आपके, जैसे कोई विचार आप करते हो, तो आपके रास्ते आगे अपने आप खुलने लगेंगे। आप कुछ भी सोचते हो, उसका रिज़ल्ट आपको परमात्मा देगा। तो ये सिर्फ़ हमारा थर्ड आई चक्र ओपन करने से होता है। और हमारा थर्ड आई चक्र ओपन करने का आसान तरीका है, अपने को ओम चैंटिंग करनी है 11 बार।
आँखें बंद करिएगा, ओम, ओम तो मैं आपका थर्ड आई चक्रा और थर्ड आई चक्रा का एक और है, आपने शायद त्राटक ध्यान के बारे में सुना होगा। यदि आप त्राटक ध्यान भी करते हैं, तो उससे भी आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाता है और आपके अंदर का जो कहते हैं ना पागलपन, वो खत्म हो जाता है। जो पागलों की तरह ये भी चाहिए, वो भी चाहिए और मुझे सब चाहिए, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपकी समझ में आ जाएगा कि हमें जीवन में चाहिए क्या? ये हमारा थर्ड आई चक्रा की वजह से होता है और आपका 7वां चक्र है क्राउन चक्र। आपका 7वां चक्र है क्राउन चक्र, जो अपनी फिजिकल सुविधाओं से संबंधित रहता है। हम आध्यात्मिक की तरफ ध्यान कम देते हैं। जब हमारा क्राउन चक्र ब्लॉक रहता है, तो हम फिजिकल सुविधाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। आध्यात्मिक की ओर कम ध्यान देंगे। जब इसको आप ओपन कर लोगे, तो आपको कोई फिजिकल सुविधा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गाड़ी, घोड़ा, बंगला ये इसकी ज़्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी और आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ेंगे। आपका मन लगेगा। आप आत्मा और परमात्मा का अंतर समझेंगे। तो समझ लेना आपका ये क्राउन चक्रा भी ओपन हो गया। ऐसे ही धीरे-धीरे आपको ये सारे चक्रास ओपन करने हैं और आपके जीवन की आपके जीवन को बदलना है। और ये क्राउन चक्रा ओपन करने का ओम चैंटिंग करनी है। ओम ज़्यादातर 11 आँखें बंद करके 11 बार करें। तो रेगुलर आपको हर चक्रा का 1 दिन में ही करना है। जैसे सातों चक्रा का जैसे शुरुआत में लम, बम और रम, यम ये सारे 1 दिन में ही करने हैं और कोई नहीं 11-11 बार आपको बोलना है और आपके 7 चक्रास ओपन हो जाएँगे। और जो मैंने आज वीडियो में बताया कि किस चक्रा के कारण किस आदत पे अंतर आता है, यदि आपके अंदर ऐसा कोई अंतर समझ में आ रहा है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना और कोई चक्रास जैसे आप समझ नहीं पा रहे हो किसी बात को, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। तो मैं इसका जवाब दूँगा कि आपकी बातों से मालूम पड़ जाएगा कि आपका कौन-सा चक्रा ब्लॉक है। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। ये आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों वैसे भी आपकी कोई समझ में नहीं आ रहा हो, तो मुझे हाथ की रीडिंग हो और नेम रीडिंग और फेस रीडिंग बहुत अच्छी तरह आती है। आपकी ज़िंदगी से संबंधित कोई भी सवाल हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।